स्वागत है आपका आज की इस अद्भुत कथा में, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक असुर कुल में जन्मी कन्या ने अपनी भक्ति, पवित्रता और समर्पण से स्वयं भगवान विष्णु के हृदय में अपना स्थान बना लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी देवी की, जिन्हें आज हर घर में पूजनीय स्थान प्राप्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी का आरंभ एक असुर कन्या वृंदा के रूप में हुआ था, और यही वृंदा अपने पति व्रत धर्म और विष्णु भक्ति के कारण इतिहास में अमर हो गई। पुराणों में वर्णित यह कथा हमें न केवल भक्ति का अर्थ सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए चलिए सुनते हैं तुलसी के जन्म की वह पौराणिक कथा, जिसने एक असुर कन्या को बना दिया भगवान विष्णु की परम प्रिय। जन्म। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, परंतु बचपन से ही उनका स्वभाव साधु और धार्मिक था। बाल्यावस्था से ही वे नियमित पूजा, व्रत और उपासना में लीन रहती, घर के नियम तथा धार्मिक आचार व्यवहार का सख्ती से पालन करती। उनकी आत्मा में भगवान विष्णु के प्रति अगाध श्रद्धा और निष्ठा थी। यह भक्ति ही उनके चरित्र का आधार बनी और भविष्य में उनकी पहचान का स्रोत बनी। इसलिए कहा जाता है कि बाहरी रूप भले ही राक्षस कुल का था, परंतु उनकी अंतरात्मा पूर्णतः पावन और भगवत भक्ति से ओतप्रोत थी। विवाह। वृंदा का विवाह जलंधर नामक शक्तिशाली असुर राज से हुआ। वृंदा का पतिव्रत धर्म, संयम और धार्मिक अनुष्ठान इतने प्रबल थे कि उनका पति देवों के विरुद्ध भी अजय बन गया। वृंदा की पवित्रता और समर्पण की छाया मानो जलंधर के चारों ओर दिव्य कवच बन गई। यही कारण था कि युद्धों और प्रकार प्रकार की चालों के बाद भी देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। वृंदा का आचार और त्याग जलंधर की रक्षा का सबसे बड़ा आधार बन गया था। भक्ति और छल। देवताओं ने जब बार बार असफलताओं का सामना किया और जलंधर के अत्याचारों से उद्धार का मार्ग खोजा, तब उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने संसार के संतुलन रक्षा हेतु एक कठिन निर्णय लिया और लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सम्मुख प्रकट होकर शख्सियत के छल से वृंदा के सतीत्व को अनजाने में भंग कर दिया। इस छल से जलंधर की वह दिव्य रक्षा समाप्त हुई और देवताओं ने उस अवसर का फायदा उठाकर जलंधर का वध कर दिया। इस कथा में भगवान विष्णु के इस कार्य को एक दिव्य लीला और धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयत्न माना जाता है, लेकिन वृंदा के दृष्टिकोण से यह एक बड़ा छल और उनके विश्वास को तोड़ने वाला दुखद अनुभव था। श्राप और वरदान। जब वृंदा को सत्य का पता चला और उन्हें एहसास हुआ कि जिस पुरुष को उन्होंने अपने पति का रूप समझकर अपनाया वह स्वयं भगवान विष्णु थे, तब उनका मन क्रोध और अपमान से भर गया। उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाए। भगवान विष्णु ने उनकी पीड़ा और प्रकट क्रोध को देखा और श्राप को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी यह शक्ति वैसी ही रहेगी, परंतु एक परिवर्तन के साथ। तुम पृथ्वी पर वृक्ष बनकर जन्म लोगी और मैं शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहूंगा। इस प्रकार तुम मेरी प्रिय और मेरी पूजा का अभिन्न अंग बनोगी। इस संवाद में श्राप और वरदान दोनों के तत्व जुड़कर एक द्वैत भाव उत्पन्न करते हैं। श्राप की तीव्रता और वरदान का करुणामय तत्व। तुलसी का जन्म। वृंदा की त्याग और उसके शरीर की भस्म से धरती पर एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, वही तुलसी। इस पौधे को भगवान विष्णु ने अपनाया और उसे तुलसी का नाम दिया। उसके पत्ते, उसकी सुगंध और उसकी पवित्रता को विष्णु भक्ति का प्रतीक माना गया। धर्म शास्त्रों और लोक विश्वास में यह स्थापित हुआ कि शालिग्राम और तुलसी का संयुक्त पूजन अत्यंत शुभ है। तुलसी की पत्तियां विष्णु पूजा में अनिवार्य मानी जाती है, इसलिए वृंदा की आत्मा तुलसी के रूप में अमर हो गई, एक जीवित स्मृति बनकर जो समर्पण, पवित्रता और परम भक्ति का साक्ष्य बनी रहती है। और तभी से तुलसी केवल एक पौधा नहीं रही, बल्कि भक्ति, शुद्धता और समर्पण की सजीव प्रतीक बन गई। भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हृदय में स्थान दिया और तभी से हर पूजा और हर शुभ कार्य में तुलसी का होना अनिवार्य माना गया। तुलसी की महिमा इतनी महान है कि कहा गया है, जो भक्त तुलसी की सच्चे मन से पूजा करता है उसे अपार पुण्य और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी हमारे घर आंगन में केवल हरियाली ही नहीं लाती,
बल्कि अपने साथ शुद्धता, शांति और ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश भी देती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और त्याग से कोई भी प्राणी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुलसी माता का स्मरण केवल पूजा का भाग नहीं, बल्कि भक्ति का आधार है, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन में पवित्रता का संचार करता है।